Namaste, I'm Javian Arzuare from Department of Social Science and Humanities, Faculty of Education and Methodology. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस करा था हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसमें हम बेसिकली ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी का हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम आपके यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मॉड्यूल फर्स्ट में हम बेसिकली नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। सिलेबस में बेसिकली हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ तरीके से पढ़ाई करी थी कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स होंगे, फिर सेकंड यूनिट था, फिर थर्ड यूनिट था। अब हम फर्स्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मॉड्यूल 1 आता है जिसमें हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। सब लोग पूछते हैं ज्योग्राफी क्या है, आप क्यों ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप लोग सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हो, अभी अभी आप लोग कॉलेज में आए हो, तो बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली जानना। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बेसिकली 2 वर्ड से बना है, पहला है आपका जियो और दूसरा है आपका ग्राफीन। आप आगे की डेफिनेशन में भी पढ़ोगे तो जियो और ग्राफीन, जियो इज़ बेसिकली द अर्थ। जो हम हमारे जियोइड की बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक जियोइड शेप में आती है, हमारी जो अर्थ है वो के नाम से बेसिकली आपके सब चीज़ कवर करती है। तो बेसिकली जब भी हम अर्थ के अंदर क्या क्या पार्ट इंक्लूड है, अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तभी भी हम इस चीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम जियो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका ग्राफीन होता है। ग्राफीन बेसिकली ये हमें बताता है कि वो एक डिटेल एनालिसिस है कि उसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं या फिर हम जियो की स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या पता चलेगा कि हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, जैसे ही ज्योग्राफी के बारे में बात समझ में आ गई, वैसे ही जैसे हर चीज़ के एक सब डिवीज़न होता है, वैसे ही ज्योग्राफी का भी एक सब डिवीज़न होता है। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसको पूरा कंबाइंड वे में पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसके एक छोटे छोटे पार्ट्स डिसाइड कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, ताकि हमें क्या हो, पढ़ने में ईजी हो। तो हम इसके अंदर पहले डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी है वो बेसिकली क्या बताता है, वो बताता है कि ज्योग्राफी एक कोर सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम उसके सब डिवीज़न, उसके सब पार्ट्स पढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि वाई आर थिंग्स एज दे आर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ पर अभी रेनी सीज़न चल रहा है, अभी मानसून चल रहा है, तो ज्योग्राफी ही हमें बताएगा कि मानसून क्यों आया है, मानसून में बारिश क्यों आ रहा है, तो हमें जो सामने दिख रहा है वो क्यों है। तो वाई का जो आंसर होता है वो हमें क्या देता है, किसी भी फिजिकल नेचर में, किसी भी एनवायरनमेंट में, अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जब भी हमें वाई के बारे में पता चल जाता है, तो बेसिकली हम क्या पता लगाते हैं कि इसका ज्योग्राफी से कैसे इंटर रिलेशन है। सेकेंड नंबर पे आता है वेयर आर दे लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जेवी में खड़ी हूँ, ज्योति विद्यापीठ में, तो हमें ये पता लगाना है कि ज्योति विद्यापीठ का जो कैंपस है उसका ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसकी जो लोकेशन है वो हमें कैसे पता चलेगी। वो एक अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है, वो एक बिल्डिंग है, वो पूरा का पूरा एक कैंपस है। तो ज्योग्राफी ही बता रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है कि हाँ ये इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन है, तो बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो वाई, वो वहाँ पर क्यों है। सेकेंड, वेयर, वो कहाँ पर है। तो हमने क्यों का रीज़न भी जान लिया और हमने उसकी लोकेशन भी जान ली। तो जब भी हम इन एस्पेक्ट को कवर करते हैं तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि अर्थ लाइक डिटेक्टिव वर्क। देखिए, अर्थ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत वास्ट एरिया है, एक मिस्टीरियस है। कभी भी आप ग्लोब को देखते होंगे, आपको लगता होगा कि कितना मिस्टीरियस है ना, कोई कॉन्टिनेंट कहाँ बनाए, कोई कॉन्टिनेंट कहाँ बनाए। सबसे पहले किसने कैसे डिसाइड किया होगा कि यहाँ पर हमें इंडिया बनाना है, यहाँ पर हमें चाइना बनाना है। तो बेसिकली यही चीज़ डिसाइड करने में तो एक मिस्टीरियस सी एक रिडल है जिसे हमें सॉल्व करना है। और जैसे ही हम इस रिडल को सॉल्व कर लेते हैं, हम क्या पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया, हमने ज्योग्राफी पढ़ ली। थर्ड नंबर पे हम बेसिकली देखते हैं कि ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है, ज्योग्राफी का एंशिएंट रूट्स कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ज्योग्राफी बेसिकली क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करके रखता है। तो सबसे पहले जब भी हम एंशिएंट रूट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक ग्रीक का वर्ड है जो 2 वर्ड से बना है। देखिए, मैंने आपसे कहा था जियो, डैट इज़ अर्थ, जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है वो ये जियो है। सेकेंड नंबर पे आपका ग्राफीन है। ग्राफीन मतलब टू राइट, हम उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं,
हम उसमें क्या समझा रहे हैं, हम उसके बारे में क्या स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही हमें ये दो चीज़ पता चल जाती है अर्थ के बारे में और हमने उसके अंदर क्या चीज़ पढ़ाई करी, तो हम क्या पढ़ लिए, हम बेसिकली ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे अभी हम जब भी एंशियंट रूट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें लिटरेचर जानना होता है। तो ज्योग्राफी के बहुत सारे ज्योग्राफर्स रहे हैं। आप आगे आगे स्टडीज़ में जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ता जाएगा आप ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़ोगे कि ज्योग्राफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन कौन से बेसिक ज्योग्राफर्स थे जो ये सारी की सारी चीज़ें निकाली, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। तो एक टॉलमी एक बहुत बड़े ज्योग्राफर है जिन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गाइड टू ज्योग्राफी। कब लिखी थी? सेकेंड सेंचुरी। उन्होंने क्या बताया ज्योग्राफी को? उन्होंने कहा ये रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर्स में जो एक साथ फिनोमेना को कंटेन करता है। मतलब बेसिकली हम जब भी एक अर्थ को देखेंगे, हम जब भी एक ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। बहुत सारी चीज़ों को जब हम आपस में क्लब कर लेंगे तो हमें एक कंबाइंड फॉर्म दिखेगा। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि जब हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इस ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखिए बहुत सारे जोग्राफर्स आए, कोई अरब से आया है, कोई ग्रीक से आया है, कोई रोम से आया है। सारे के सारे जोग्राफर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, सब ने अपनी अलग अलग थ्योरीज ली है। कोई कहता है कि ज्योग्राफी का ओरिजिन हमारे अरब्स लोगों ने किया है, कोई कहता है इसका ओरिजिन रोमन से या फिर ग्रीक से हुआ है। तो बेसिकली ये इतना कंट्रोवर्शियल पार्ट है, तो बेसिकली इसका एंशिएंट रूट जानना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये कोई मैटर नहीं करता कि वो अरब से आ रही है कि वो रोमन से आ रही है। द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज़ कि ज्योग्राफी बेसिकली क्या चीज़ है, हम ज्योग्राफी में बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं, देखिए ये फिजिकल ज्योग्राफी है ना, तो जैसे अगर हम इसके सब डिवीज़न करेंगे तो हम ये लिख देंगे कि ज्योग्राफी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके दो डिवीज़न है, एक हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी और सेकेंड हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं हम ये समझ जाते हैं कि ज्योग्राफी को हम जब इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ज्योग्राफी हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज हमारी क्लास में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फिज़िकल ज्योग्राफी पे हमारा पूरा फोकस करेंगे। फिज़िकल ज्योग्राफी बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब फ़िज़िकल ज्योग्राफी का मीनिंग बहुत छोटा सा है, लेकिन जैसे ही आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे फ़िज़िकल ज्योग्राफी अपने आप में बहुत वास्ट है। फिज़िकल ज्योग्राफी के अंडर में बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। उन सब डिविजन्स की एक एक डिविजन्स की हम लोगों को पढ़ाई करनी है ताकि हम पूरा का पूरा अर्थ का फिज़िकल नेचर जान सकें। ठीक है, जब भी मैं फ़िज़िकल ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो फ़िज़िकल ज्योग्राफी बेसिकली क्या है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी देखियो, ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में फ़िज़िकली मुझे क्या दिख रहा है, मेरी आइज़ दिख रही है, मेरे हैंड्स दिख रहे हैं, मेरे लेग्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है, एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है। वैसे ही जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का जब भी हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो अर्थ में हमें कहीं कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, कहीं हमें ओशियंस दिखते हैं, कहीं हमें रिवर्स दिखती है, कहीं हमें बहुत सारे मार्शी एरियाज़ दिखते हैं, हमें माउंटेन्स दिखते हैं, हमें प्लेट्यूज दिखते हैं, हमें प्लेन्स दिखते हैं। तो जब भी हम उसके फ़िज़िकल फीचर, उसकी आउटर बॉडी की बात करते हैं वो हमें क्या समझाती है, फ़िज़िकल ज्योग्राफी ही समझाती है। इसलिए फ़िज़िकल ज्योग्राफी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो इसके अंदर हम इसे नेचुरल साइंस के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली फिजिकल फीचर्स, देखिए आप लैंड फॉर्म्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया, मतलब हमारे प्लानट की जो हम आगे ऊपर से एक आउटर कवरिंग के बारे में जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें क्या समझाती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी समझाती है। फिजिकल ज्योग्राफी को बेसिकली डिवाइड किया गया है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल, जियोटेक्टोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी और कार्टोग्राफी। देखिए फिज़िकल ज्योग्राफी अपने आप में ज्योग्राफी का एक मेजर सब पार्ट है। मेजर सब पार्ट में हम इतने सारे उसके अंदर पार्ट्स पढ़ते हैं और जैसे ही हम ये सारे के सारे पार्ट्स पढ़ लेते हैं हमें समझ में आता है कि जियोमॉर्फोलॉजी मतलब जहाँ हम माउंटेन्स के अंदर कौन कौन से माइंस हैं, उसके मतलब जब भी हम जियोमॉर्फिक मतलब उसकी भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा। ओशियंस मतलब समुद्र के बारे में हम देख रहे हैं कि टाइड्स क्यों आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें क्यों आ रही है, मावस के टाइम पे या फिर पूर्णमासी के टाइम पे ही समुद्र
समुद्र की वेव्स इतनी हाई क्यों है। तो जब भी हम ओशियन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी करेंगे वो हमारा ओशिनोग्राफी में आएगा। नेक्स्ट नंबर पे क्लाइमेट, अभी रेनी सीजन हो रहा है, नहीं सॉरी ये होता है, देखिए क्लाइमेट और वेदर बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। तो क्लाइमेट के अंदर हम वेदर की भी स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट है, मतलब यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ गर्मी भी होती है, मतलब बहुत सारे सीजन्स होते हैं। लेकिन बेसिकली जो इंडिया में जो क्लाइमेट देखा जाता है वो बेसिकली मॉनसून क्लाइमेट देखा जाता है कि यहाँ पर 6 मंथ्स विंड्स आती है और 6 मंथ विंड्स जाती है। तो जब भी कोई भी कमिंग ऑफ विंड्स एंड रिटर्निंग ऑफ विंड्स होता है, इसी को ही बेसिकली मॉनसून कहते हैं। तो इंडिया के नेचर में वो कमिंग और रिटर्निंग ऑफ विंड्स है, जिसकी वजह से इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको क्या बोला गया है, मॉनसून क्लाइमेट बोला गया है। फिर आपका हाइड्रोलॉजी आता है। हाइड्रोलॉजी बेसिकली ओशिनोग्राफी का ही पार्ट है, जिसके अंदर बेसिकली हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर में सैलिनिटी कितनी है, वाटर में कितना कंपोनेंट है, वो किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ को क्या नाम से मैच कर रहा है, किस तरीके से हमारे अर्थ को अफेक्ट कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, हाइड्रोलॉजी। सॉइल इज़ बेसिकली मिट्टी, मिट्टी का क्या नेचर है, मिट्टी में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली सॉइल है। आपके जियो टेक्टोनिक्स का मतलब होता है जो हमारी अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स बनी हुई है वो प्लेट्स किस तरीके से डिसाइडेड है, वो प्लेट्स कहाँ मूव कर रही है, वो प्लेट्स मूव कर रही है तो उससे अर्थक्वेक आ रहे हैं, इतने सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं। बेसिकली जो एनवायरनमेंट का जो पार्ट होता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, इस जियो टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज बेसिकली आप लोग जानते ही हो, वो जो हमारा यूनिवर्स वाला पार्ट होता है वो एस्ट्रोनॉमी में होता है। कार्टोग्राफी मतलब मैप्स मेकिंग, मैप्स में कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड्स है, हमारी डेट लाइन कैसे डिसाइडेड है, ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये हमारे अर्थ का आउटर कवरिंग डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट नंबर पे फिजिकल ज्योग्राफी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिजिकल ज्योग्राफी हमें इकोसिस्टम, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर जो मैंने अभी आपको समझाया उसके बारे में स्टडी है। ये एक हाइड्रोलॉजी की स्टडी है। बेसिकली हम लोग कैसे हमारी फिजिकल अर्थ की स्टडी करेंगे, उस फिजिकल अर्थ की स्टडी में हम लोग ये सारे के सारे पार्ट्स देखेंगे। हमारे नेचुरल फीचर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि अर्थ का सरफेस, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, मतलब आउटर कवरिंग पे देखने में सबसे पहले हमें ऊपर का पार्ट दिखेगा, ऊपर के पार्ट के नीचे फिर हमें थोड़ी मिट्टी दिखेगी, हमें अलग अलग लैंडफॉर्म देखेंगे, कुछ थोड़ा ऊंचा है, कुछ थोड़ा नीचे है, कुछ थोड़ा प्लेन पार्ट है, तो वो हम इस फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। हम वाटर रिसोर्सेज, ओशियंस के बारे में स्टडी करेंगे, वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे। हमारी अर्थ पे एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा है, पानी वाले जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ कौन से तरीके के एनिमल्स रहेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ कौन से तरीके के एनिमल्स रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, फिजिकल ज्योग्राफी ही बताता है। नेक्स्ट नंबर पे हम एयर, वाटर, वेदर, क्लाइमेट, जब हम इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं तो हम किस पर्सपेक्टिव की तरफ पहुंच जाएंगे कि बेसिकली हमारा फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग अब एक जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बताया था कि एक जियोमॉर्फोलॉजी होगा, एक ओशिनोग्राफी होगा, ये सब चीज़ें जैसे ही होगी तो बेसिकली हम लोग एक एक पार्ट को अब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोग मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच।